हेलो स्टूडेंट्स, अभी जो थर्ड वीडियो मैंने आपको भेज रही हूँ, अभी जो आप देख रहे हो फिलहाल, इसमें मैं आपको मेजरली समझाने वाली हूँ द डिफरेंस बिटवीन द आर्टरी एंड द वेन। बेटा तीसरा कंपोनेंट हमारा ट्रांसपोर्टेशन का, तो आज की जो लास्ट वीडियो है इसमें हमारा एक थर्ड प्रोसेस जो कि ट्रांसपोर्टेशन है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को भी ध्यान से सुनना। आपको आर्टरी और वेन के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए, जो हमने हार्ट में पढ़ी थी। क्लियर? तो अब देखो यहाँ पे क्या बताने वाली हूँ। आर्टरी का जो मेन फर्स्ट डिफरेंस क्या है, जो मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, इट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू बॉडी पार्ट्स। देखो ये हमारा हार्ट था, है ना, ध्यान है आप लोगों को। तो हार्ट में क्या था, यहाँ पे जो दो वेन आती हैं वो कौन सा ब्लड लेके आती है, कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग, जिसको हम क्या कहते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, है ना। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आती है। क्लियर? और उसके बाद जो आयोटा थी, जिसको हमने आर्टरी कहा था, और वो क्या था, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती थी। कौन से ब्लड को? ऑक्सीजनेटेड। तो अब आप ध्यान से डायरेक्शंस देखना है यहाँ पे। ये जो थी ये हमारी थी वेन, ये जो थी ये हमारी थी आर्टरी। तो अब यहाँ पे क्या बताया फर्स्ट डिफरेंस, जो आर्टरी होती है वो कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, इस आर्टरी ने हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी किया, कहाँ से कहाँ, फ्रॉम हार्ट टू बॉडी पार्ट। हार्ट से लेकर उसको लेके जाती है कहाँ पे, पूरे बॉडी पार्ट में भेजने के लिए यूज होती है आर्टरी। और वही वेन का क्या आएगा, इट कैरीज डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, ये कौन सा ब्लड कैरी कर रही है, कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग ब्लड, जिसको हम डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कह रहे हैं। अच्छा, कहाँ से कहाँ, फ्रॉम बॉडी पार्ट टू हार्ट। देखो ये क्या है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से लेके बॉडी पार्ट में नहीं जा रही है, इसका है बॉडी पार्ट। यहाँ पे किडनी है, आपके लीवर है, बाकी हाथ पैर है, सारे उनसे ब्लड को लेकर आ रही है। तो कहाँ से कहाँ लेके आ रही है, फ्रॉम बॉडी पार्ट टूवर्ड्स द हार्ट। ये क्या है, फ्रॉम हार्ट टूवर्ड्स द बॉडी पार्ट। तो ये मेन डिफरेंस हो गया हमारा आर्टरी और वेन का। क्लियर? ये पॉइंट हो गया क्लियर। सेकेंड पॉइंट क्या है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल। आर्टरी का मतलब क्या होता है, ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना। तो अब देखो, आर्टरी जब हार्ट से ब्लड लेके जाएगी, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में देगी, तो उसको हम क्या कहेंगे, ब्लड का बांटना, डिस्ट्रीब्यूट करना। और यहाँ पे क्या होगा, ये जो डीऑक्सीजनेटेड कंटेनिंग वेन्स है, ये क्या करेंगे, बांट नहीं रही है, ये इकट्ठा करके ला रही है ब्लड को। कहाँ से, हमारे बॉडी पार्ट से। और कहाँ डाल रही है, हार्ट में। तो इकट्ठा करके ला रही है, तो इकट्ठा करने को हम क्या कहते हैं, कलेक्शन, है ना। तो क्या कहेंगे, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कलेक्टिंग वेसल। तो आर्टरी क्या हो गई, डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल, बांटने वाली वेसल, और वेन क्या हो गई, हमारी कलेक्टिंग वेसल। ये क्लियर हो गया आप लोगों को। चलो नेक्स्ट है, इट इज थिन एंड इलास्टिक। आप बताती, जो आर्टरी होती है बेटा, इसकी जो वॉल होती है बहुत ही पतली होती है, ठीक है, लेकिन लचीली होती है, मुड़ सकती है आसानी से, है ना, उसको कहते हैं इलास्टिसिटी। तो इसकी जो आर्टरी की बाउंड्री है, ये जो वॉल्स है, ब्लड वेसल की जो वॉल है, परत है, वो बहुत ही पतली होती है और इलास्टिक होती है। लेकिन जो वेन्स होती है ना, इसकी जो परत होती है बहुत ही थिक होती है। देखो आप ध्यान से देखो, ये क्या होती है, थिक होती है और नॉन इलास्टिक होती है। अब कोई चीज थिक है, मोटी है, तो वो थोड़ा मूव थोड़ा कर सकती है इजीली, तो वो नॉन इलास्टिक हो जाती है। तो ये हो गया थिक एंड नॉन इलास्टिक। लास्ट इज डीप सीटेड। डीप सीटेड का मतलब क्या होता है, ये जो आर्टरी होती है हार्ट से निकल रही है, फिर पूरे बॉडी पार्ट में फैली हुई है। तो क्या हम अपना हाथ ऐसे देखते हैं तो क्या हमें ऊपर से नसें दिखाई देती हैं, क्या इधर की नसें दिखाई दे रही है, यस, थोड़ी बहुत नसें दिखाई दे रही है। नीला नीला रंग आपको दिख रहा होगा, है ना। तो ये जो नीला रंग जो दिख रहा है ना, ये हमारी वेन्स है। क्या है बेटा, वेन्स। क्योंकि इसमें क्या बताया, जो आर्टरी होती है वो डीप सीटेड होती है। डीप सीटेड मतलब बॉडी के बहुत ही अंदर बैठी होती है, तो जो बॉडी के अंदर है वो चीज वो हमें दिखाई नहीं देगी। और जो वेन्स होती है सुपरफिशियल होती है। सुपरफिशियल मतलब उभर के दिखाई देती है शरीर में। तो आपको जितनी भी पतली पतली नीले रंग की वेन्स दिखाई दे रही है, ब्लड वेसल्स दिखाई दे रही है, सारी क्या है, वेन्स है। ठीक है, और जो नहीं दिखाई दे रही, जो अंदर है बॉडी के और भी अंदर है, वो होती है हमारी आर्टरी। तो ये हमारे 4 मेन डिफरेंसेस हो गए बेटा, जो कि बहुत जरूरी है, ये भी एग्जाम में आते हैं। राइट द डिफरेंस बिटवीन आर्टरी एंड वेन। तो इस टॉपिक के अंदर 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने कवर किए हैं। पहला क्वेश्चन आएगा, राइट द डिफरेंसेस बिटवीन ब्लड एंड लिम्फ, जो हमने पहली वीडियो में देखा। सेकंड आ जाएगा कि राइट द फंक्शनिंग एंड वर्किंग ऑफ द हार्ट, जो कि मैंने आपको सेकंड वीडियो में समझाया था। और तीसरा जो क्वेश्चन उठता है बोर्ड में, वो आता है राइट द डिफरेंस बिटवीन आर्टरी एंड वेन। ये आपको डिफरेंसेस लिखने हैं बेटा। क्लियर हो गया। चलो, अब जितना भी मैंने समझाया इन तीनों वीडियोस में, ये तो था ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस एंड एनिमल्स, मतलब इंसानों में और जानवरों में किस तरह से ऑक्सीजन को और ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट किया जाता है या कैरी किया जाता है ना। वाटर भी आप पीते हो, पानी भी जो पीते हो, उसको भी यही ब्लड ही कैरी करता है। लेकिन जब बात आती है दूसरे तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसको हम प्लांट कहते हैं, उनको कैसे छोड़ दें, उनकी पढ़ाई भी करनी जरूरी है। तो प्लांट्स की बात आती है, तो वो टॉपिक मैं आपको समझाती हूँ। वो टॉपिक कवर कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। अब बात आती है ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स में। प्लांट्स भी तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं अपनी बॉडी में,
प्लांट्स में तो वाटर लेते हैं सॉइल से, प्लांट्स में तो अपना खाना बनाते हैं ग्लूकोज, तो उनको कौन कैरी करता है? खाना बना कहाँ? देखो, आपने जो सॉइल है, सॉइल से प्लांट ने, जड़ों ने वाटर को लिया, जड़ के पास है अभी वाटर, लेकिन वो वाटर कहाँ जरूरी है प्लांट में? जैसे ये प्लांट हो गया बेटा हमारा, देखो इस तरह से ये हमारा प्लांट हो गया, ठीक है। तो इस प्लांट में CO2 कहाँ पे आ गई? हमारे लीव्स में प्रेजेंट है, ओके। वाटर कहाँ पे? अभी हमारा रूट्स पे प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है, लेकिन इस वाटर की जरूरत अभी कहाँ है? क्योंकि जो फूड बनने वाला है, ये फोटोसिंथेसिस होने वाली प्लांट में कहाँ होगी? लीव्स में। तो लीव्स में CO2 तो आके बैठ गए, ठीक है। अब वो किसका वेट कर रही है? वाटर का, कि वाटर कब आएगा? फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हो। तो वाटर तो प्रेजेंट है स्टेम में, यहाँ रूट में। अब इसको ऊपर तक कौन लेके जाएगा? दैट मीन्स प्लांट्स में भी तो कुछ ना कुछ ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स होते हैं, कुछ टिश्यूज होते हैं जो उसको कैरी करेंगे वाटर को। अब यहाँ ब्लड तो आ नहीं सकता है कि ब्लड आएगा और फिर उसको कैरी करेगा। आपने देखा कभी प्लांट में ब्लड? नो। तो यहाँ पे कुछ स्पेशल टिश्यूज होते हैं जिसको आप रिमाइंड करो, आपने 9th में पढ़ा था, 9th में आपको पढ़ाया गया था द टाइप्स ऑफ टिश्यूज इन द प्लांट्स। तो उसमें 2 टिश्यूज ऐसे आए थे जो ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं प्लांट्स में। पहला टिश्यू का नाम है जाइलम। क्या नाम है उसका? जाइलम। दूसरे टिश्यू का नाम है फ्लोएम। क्लियर? ये 2 टिश्यूज हैं जो प्लांट्स में किसी भी चीज को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करते हैं। अब बात आती है पहले टिश्यू की, डेट इज द जाइलम। जाइलम का क्या काम होता है? जाइलम का मेन काम होता है रूट्स में जितना भी वाटर प्रेजेंट है, मिनरल्स प्रेजेंट है जो उसने सॉइल से लिया है, उसको लेके स्टेम के जरिए पूरा ऐसे ऐसे करके कहां तक जाएगी? लीव्स तक जाएगी। अब लीव्स के अंदर CO2 कहाँ से आई? स्टोमेटा से आ गई। दोनों चीज प्रेजेंट है, फोटोसिंथेसिस शुरू हो गई, सनलाइट भी पड़ रही है इस पे, क्लोरोफिल भी प्रेजेंट है। अब जैसे ही फोटोसिंथेसिस कंप्लीट होगी, क्या बन गया? ग्लूकोज बना, है ना? ग्लूकोज बन गया ना इसके अंदर भी। अब इस ग्लूकोज को पत्तियों के अंदर बन गया। क्या पत्तियां अपने पास ही रखेंगे इस ग्लूकोज को? क्या रूट्स को नहीं देंगे? रूट से पानी लिया है तो बदले में देना पड़ेगा उसको। तो जो ग्लूकोज है वो पूरे बॉडी पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होना है। अब कौन डिस्ट्रीब्यूट करेगा? जाइलम तो नहीं करेगा। जाइलम का काम क्या था? केवल पानी को ट्रांसपोर्ट करना, और उसका डायरेक्शन क्या था? फ्रॉम बॉटम टू अप। अब जाइलम क्या करेगा ना, ऊपर से नीचे नहीं लेके आएगा खाने को। जाइलम कहेगा भाई मैं तो एक बार चढ़ सकता हूँ, नीचे से ऊपर जा सकता हूँ, ऊपर से नीचे नहीं आ सकता। तो ये जाइलम का काम हो गया, ठीक है। तो अब क्या है? फ्लोएम आता है हमारा। कौन आता है? फ्लोएम। ये दूसरा टिश्यू है। ये कहेगा चल ठीक है मत कर काम, मैं कर दूंगा। तो फ्लोएम का मेन काम होता है जो ग्लूकोज लीव्स में बनी है उसको लेकर नीचे तक आना है, रूट्स तक, पूरे बॉडी पार्ट में ट्रेवल करेगा ये फ्लोएम। ऊपर वाली लीव्स में भी जाएगा, नीचे वाली स्टेम में भी जाएगा, हर जगह जाएगा, है ना? पूरे डायरेक्शन में घूमता है फ्लोएम। लेकिन जाइलम क्या है? यूनिडायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन, नीचे से ऊपर, दैट्स इट। लेकिन फ्लोएम क्या है? ऊपर की पत्ती बना है तो यहाँ साइड के ब्रांचेस में भी जाएगा, इधर फ्लावर है तो फ्लावर के पास भी जाएगा, इधर फ्रूट है फ्रूट के पास भी जाएगा, नीचे भी जाएगा, हर डायरेक्शन में घूमता है। सो बाय दिस वे ये 2 इंपॉर्टेंट टिश्यूज हैं जो हमारे प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। तो आई होप बेटा आपको ये टॉपिक भी क्लियर हो गया होगा। तो आज जो हमने क्लास पढ़ी, जो लेक्चर लिया मैंने आपका, कौन से प्रोसेस के बारे में समझाया आपको? ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। अगली क्लास में या नेक्स्ट क्लास में मैं आपको समझाऊंगी एक्सक्रीशन सिस्टम, ठीक है। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ेंगे। टिल देन आप इनके नोट्स बनाओगे और इनको लर्न करोगे आज की आज, ठीक है बेटा? ओके।